नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्र, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल अगर 50 दिन की होने वाली है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें डालनी चाहिए जिससे हमारी गेहूं की ग्रोथ अच्छी हो सके, गेहूं में हमें ज़्यादा पैदावार मिल सके, अच्छी बालियाँ आए, लंबी बालियाँ, मोटी बालियाँ आए, जिससे हमें अच्छा और बढ़िया लाभ मिले, ज़्यादा उत्पादन मिले। इसके लिए 40 से 50 दिन पर आपको क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको गेहूं में दूसरी सिंचाई इसी अवस्था में करनी होती है। पहली सिंचाई आपको पता ही होगा लगभग 21 से 25 दिन पे किया जाता है गेहूं में। उसके बाद में दूसरी सिंचाई लगभग 40 से 45 दिन के बाद आपको करना होता है, या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई का जो समय है वो भी तय कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में नमी है तो आप समय बढ़ा सकते हैं, नमी नहीं है तो थोड़ा जल्दी भी सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई आप पूछिएगा किसी से मत कि आपको सिंचाई कब करनी है, बस खेत में जाइए, वहाँ पर देखिए मिट्टी में नमी है या नहीं है। नमी है तो सिंचाई मत करिए, नमी नहीं है तुरंत ही सिंचाई कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। वैसे 20 दिन के बाद सिंचाई का एक समय निर्धारित किया जाता है कि हाँ, एक सामान्य तौर पे अगर अच्छा मौसम रहता है तो 20 दिन के बाद आपको दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। तो मान लीजिए 25 दिन पे करते हैं तो 25 10 35 10 45 दिन पे आपको, यानी 45 दिन पे आपको दूसरी सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि सिंचाई के बाद क्या करना होता है। सिंचाई के बाद किसान साथियों कुछ खादों का प्रयोग करना होता है और वो खादें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको यूरिया की अंतिम मात्रा का इस्तेमाल कर देना है। आप सभी को पता ही होगा यूरिया हम पहले पानी पर भी डालते हैं। तो पहले पानी की अगर हम बात करें तो पहले पानी पर हम 40 किलोग्राम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। साथ में हम सल्फ़र डालते हैं, साथ में अगर आप डालना चाहते हैं तो आप जिंक भी डाल देते हैं, और साथ में आप सागरिका दानेदार का भी प्रयोग कर देते हैं, जिससे अच्छा केलों का विकास होता है। तो सल्फ़र 3 से 4 किलोग्राम आपको पहले पानी पे दे देना है। जिंक सल्फेट भी आपको 4 से 5 किलोग्राम 33% वाली डाल देनी है, या फिर 21% वाली 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पहले पानी पर डाल देना है। सागरिका दानेदार जो आती है, चाहे Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो, इसकी किसान साथियों आपको लगभग 10 किलोग्राम मात्रा पहले पानी पे डाल देना होता है। वैसे इसका इस्तेमाल 2 बार करना चाहिए। बुआई के समय 10 kg, उसके बाद में 30 दिन पे फिर से 10 kg आपको देना होता है, तभी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो ये तो हमने पहले पानी के बारे में भी आपको बता दिया, ताकि जो किसान भाई पहला पानी लगाने वाले हैं वो भी किसान साथी जान सकें। दूसरे पानी की बात करें तो किसान साथियों, दूसरे सिंचाई के बाद में आपको मतलब हमने पहले आपको बता ही दिया, यूरिया आपको डालना है। यूरिया यहाँ पर आपको 40 किलोग्राम पहले पानी पर और 40 किलोग्राम दूसरे पानी पर डालना होता है। तो पहली चीज़ आपको लगभग 45 से 50 दिन पर आपको यूरिया डालनी है, फिर 55 दिन पर आपको यूरिया डालनी है। अधिकतम 55 दिन का ही समय लेना है, बहुत लंबे समय तक आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आपको यूरिया की समस्त मात्रा 55 या फिर अधिकतम बहुत देर हो गया तो 60 दिन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको 55-50 दिन के अंदर ही यूरिया की समस्त मात्रा का इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में किसान साथी कर देना है। तो 40 kg यूरिया आपको दूसरे पानी पे डालना है। इसके साथ में यहाँ पे आपको पोटास की भी पूर्ति करनी चाहिए। बिना पोटास के कभी भी आप गेहूं में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे दूसरे पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं तो उस वक्त आप पोटास भी डाल सकते हैं। जो पोटास आता है MOP पोटास, इसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना होता है, जिसमें 60% पोटेशियम होता है। तो इसके इस्तेमाल से पोटास की पूर्ति हो जाएगी, अच्छी बढ़वार होगी, आपके पौधे में बालियाँ काफ़ी अच्छी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, दानों का साइज अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको पोटास अवश्य डालना होता है। बिना पोटास के कभी भी आप गेहूं में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। वैसे पोटास आपको गेहूं में संपूर्ण फसल अवधि में, मतलब बुआई से कटाई तक, लगभग 40 से लेकर 45 किलोग्राम आपको देना होता है। तो इसका इस्तेमाल वैसे आपको 2 बार करना चाहिए। पहली बार बुआई के समय आपको 20 या 25 किलोग्राम पोटास डाल देना है, और दोबारा से आपको 45 से 50 दिन पे या फिर 55 दिन पे आपको फिर से 20 किलोग्राम पोटास डाल देना है। अगर आप पहले पानी पे, मतलब आप गेहूं की बुआई के समय पोटास न डाल पाए हों तो इसकी जगह पे आप पहले सिंचाई पे भी पोटास 20 किलोग्राम डाल सकते हैं। बस पोटास अगर आप यूरिया के साथ डालते हैं तो केवल एक सावधानी आपको बरतनी है। वो सावधानी ये है कि यूरिया के साथ पोटास बहुत लंबे समय तक मिला के नहीं रखना चाहिए। मिलाने के तुरंत बाद ही इसका उपयोग कर लेना है, तभी आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। ज़्यादा देर तक मिला के रखेंगे तो खादें ख़राब हो सकती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। पोटास और यूरिया मिलाई तो जा सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के नहीं रखना है। और यहाँ पे जिंक भी आपको कोई भी फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के यूज नहीं करना है, तब आपको वो दोनों खादें नहीं मिल पाएंगी। तो छोटी छोटी सावधानियाँ भी होती हैं जिसका भी आपको ध्यान देना पड़ता है, तभी आपको अच्छा पैदावार किसान साथियों मिल सकता है। तो आपको हमने 2 खादें आपको बता दी। इसके बाद में कुछ हम चीज़ें NPK के रूप में देते हैं, वो भी आप जान लें तो बेहतर
रहेगा, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको ना पता चल पाए। तो यहाँ पे किसान साथियों, जब हमारे गेहूँ में बालियाँ निकलने वाली होती है, हमारी फसल जब गबोड़ अवस्था में चली जाती है, तो इस अवस्था में आपको 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल अवश्य करना है। पहली चीज़ आपको गबोड़ अवस्था में डालनी है, वो है NPK 05234। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी, मोटी आएंगी, लंबी आएंगी, दानों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 05234 जो NPK आता है, इसका छिड़काव करना होता है खड़ी फसल में आपको गबोड़ अवस्था में, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में। इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा डालनी है। साथ में बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा गबोड़ अवस्था में डाल देनी है। साथ में सागरिका लिक्विड डाल देना है, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा सागरिका लिक्विड की। यहाँ पे आपको 300 से 400 ml मात्रा पर एकड़ की दर से गबोड़ अवस्था में डाल देनी है। बढ़िया लाभ मिलेगा, अच्छी बालियाँ आएंगी, हेल्दी बालियाँ आएंगी, अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।